निकल करके बाहर आ जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही निद्रा से बाहर आए, फिर ये सब मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, जैसे ही अहंकार आया तो ऐसे ही ममकार भी आ जाएगा। जैसे ही अहंकार आएगा वैसे ही ममकार आएगा। देह में जैसे ही अहम बुद्धि आई और देह के संबंधियों में मम बुद्धि आ जाएगी। जहां जहां तक देह जुड़ा हुआ है, जहां जहां तक मन जुड़ा हुआ है, ये मम बुद्धि भी आ जाएगी। मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 आ जाएगा। तो अहंकार के बाद में ही ममकार आता। और जब काटने का नंबर आता है तो पहले ममकार काटा जाता है, ममकार को छोड़ा जाता है। जब ज्ञान के बाद में पता चलता है कि मैं तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूँ, मैं बिल्कुल असंग हूँ, निर्विकार हूँ, मेरा कहीं किसी से संग नहीं है, ना तो मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है। जब इसको, इस पे प्रगाढ़ता दी जाती है अपने सच्चिदानंद स्वरूप पर, तो सबसे पहले मम को ही छोड़ा जाता है। क्योंकि कई बार आदमी की आसक्ति अपने अहम को लेकर, अहम में आसक्ति कम होती है, मम में ज्यादा आसक्ति हो जाती है। इसलिए शादी के बाद में जैसे बच्चे होंगे तो अपना अहंकार में इतनी आसक्ति नहीं रहेगी, ममकार में, बच्चों में ज्यादा आसक्ति आ जाएगी। ये मेरे हाय, मेरे हाय, मेरे हाय। जैसा कि आदमी कहता, अरे स्वामी जी अपने तो पट गए, जैसे कैसे क्या करें, तो बच्चों का करें, अब तो इनके लिए करना है, अब इनके लिए सब। ममकार बड़ा स्ट्रांग। और इसीलिए जब स्वरूप में, उसकी फोटो कहाँ से लाऊं मैं? स्वरूप के भान हो जाने के बाद जब विपरीत भावना की निवृत्ति करनी होती है, तो इसलिए ममकार का पहले वहां पे बात किया जाता है, क्योंकि आसक्ति वहां से हटा। कब? और उसके बाद में फिर आप अपने अहम पे आ जाए। थोड़ी देर में देख लूं क्या कह रहा है, वो लाइट गई। तो यहाँ पे कहा तो, वो क्या कह रहा था? और जैसे हम जागते हैं, किससे? अपने अज्ञान, अपनी व्यष्टि अज्ञान से, वो क्या कह रहा था? अर्थात अपनी सुषुप्ति से जैसे ही जागते हैं, अपने ये कारण शरीर से जैसे निकल के आते हैं, तो हमारा एकदम व्यक्तित्व भी, हमारा अहंकार हमारा निकल के सामने आता है। और चूंकि ये जो व्यष्टि अज्ञान है, ये बहुत सबका, जीव के स्तर पर अगर आप देखिए तो सारे सबके अज्ञान अलग 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 है। इसलिए मुझे किसी दूसरे के अज्ञान का बोध ही नहीं होता। मुझे मात्र अपने अज्ञान का तो बोध होता है, किसी दूसरे के अज्ञान का बोध नहीं होता। उसकी मुझे किसी वृत्ति का बोध नहीं होता, उसकी मुझे किसी भी वृत्ति का बोध नहीं होता। इसलिए कहा, ये जो उदाहरण दिया था जलाशय का या वन का, वन, इसलिए यहाँ पे क्या है, तो व्यष्टि अज्ञान मेनी, बहुत, जैसे बहुत से ट्री, बहुत से वृक्ष, बहुत से, लेकिन जब कहा जाएगा तो वनम, वनम। इसलिए सामूहिकता के आधार पे क्या कह दिया जाएगा? समष्टि ही, वनम, समष्टि ही। तो जैसे जीव के, जैसे उपाधि के साथ में संलग्न होने से जीव बहुत हो गए, ऐसे ही सबके अज्ञान अलग अलग हो गए, अर्थात व्यष्टि अज्ञान बहुत। और क्या होगा? और वो जितने भी व्यष्टि अज्ञान है, वो सबके अलग अलग अहंकार, ममकार, राग, द्वेष और सारी समस्याएं सबकी अलग अलग क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए सारी विविधता है। इसलिए हर जीव की सोच अलग है, हर जीव की, हर जीव का अपने अपने तरीके, अपने अपनी वृत्तियां, अपने अपने, इसलिए सबके अलग 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 हो, सबके अलग, सबकी अलग समस्या, वेरी इंटरेस्टिंग, सबकी अलग समस्या, सबकी अलग 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 पहचान, सबकी अलग अलग अज्ञान। और अपने अज्ञान को मैं सिर्फ देख पाता हूँ, दूसरे के अज्ञान और उसकी वृत्तियों को मैं देख ही नहीं पाता। मुझे नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या जानता है क्या नहीं जानता, मुझे नहीं पता।
क्यों? क्योंकि अल्पज्ञ हो, इसलिए अल्पज्ञ हो, इसलिए अल्प। परमात्मा सबका जानता है, सर्वज्ञ। अपन अपना ही जानते हैं, इसके अलावा नहीं, अपना भी पूरा नहीं जानते। और इसलिए यहाँ पे अज्ञान को कहा कारण शरीर है, क्योंकि इसी अविद्या की वजह से ही तो सब सारी समस्या है। तो इसलिए एटसेट्रा में अंतःकरण चतुष्टय और इसके अलावा मम का राग द्वेष ये सब ले लो, सबके अलग। और इसलिए कारणत्वात् अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम, कारण शरीरम ये नाम पहला है। और दूसरा नाम क्या है? आनंदमय कोश। अभी आनंदमय कोश क्यों कहते हैं इसको क्लियर कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके फिर अगले मंत्र में चलेंगे। हम थोड़ी बनाना कोई आइटम। आनंदमय कोश में क्या है? ये दो भाग, आनंद और कोश, ये दो। अच्छा, और दोनों शब्दों की अलग अलग दोनों का महत्व, दोनों का अलग अलग। दो बिल कम से कम करा कर। आनंदमय क्यों? क्योंकि डीप स्लीप जो सुषुप्ति है, डीप स्लीप है, स्टेट है, उसमें क्या है, सबको आनंद का अनुभूति होती है। और आनंद की अनुभूति होती मतलब क्या? उसमें हम अपने आत्म स्वरूप के बहुत करीब होते हैं, आत्म स्वरूप के बहुत ही करीब होते हैं। हमें उस समय ये एहसास नहीं होता कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि अहंकार नहीं होता, अहंकार नहीं होता। और जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हम अपने उस आत्म स्वरूप से क्या होता है, हम अलग चले जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं, अलग नहीं होते किसी काल में है? क्योंकि अज्ञान की उपाधि, ये अज्ञान इतना प्रभावी होता है क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, इतना प्रभावी अज्ञान होता है कि हम अपने विस्मृति हो जाती है, अपने जो निद्रा की अवस्था में जो आनंद है। और उस समय क्योंकि साक्षी रूप से मैं था वहां पे, आत्म रूप से मैं था वहां पे, लेकिन मेरे पास मीडिया नहीं था, उपकरण नहीं था, अहंकार नहीं था, उसको अपने ये कि मैं आनंद स्वरूप हूँ ये कहने वाला ही नहीं था वहां पे उस समय। तो इसलिए क्या, साक्षी रूप से जब मैं ही सिर्फ था तब पता चलता हो बड़े आनंद की अवस्था थी उस समय। इसलिए सबका निद्रा में मैं सुखपूर्वक सोया, मैं आनंद से सोया, ये सबका अनुभव है। और इसीलिए क्योंकि वो आनंद की स्थिति होती है, इसलिए निद्रा सब लेना चाहते हैं, निद्रा सब लेना चाहते हैं। और जब आदमी बहुत थकान में होता है, स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, टेंशन में होता है, तो आदमी कहता है सो जाओ यार, सो जाओ, ये सब शांत हो जाएंगे, एक बार सो जाओ, और उसको सुला भी दिया जाता है। तो इसलिए कहा अब यहाँ मीन मय, आनंदमय, मय का प्रचुरार्थ अंदर भी होता है, और दूसरा एक ये है आनंदमय, मतलब आनंद से तरबतर, आनंद से तरबतर, आनंद से तरबतर, बिल्कुल एकदम सैचुरेटेड, तरबतर। और ये तस्य प्रिय प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय मोद प्रमोद, ये आनंदमय, ये इसकी कैटेगरी है, ये सब क्या है। लेकिन यहाँ पे जो आनंदमय है ना, ये आनंदमय, ये
इसको सच्चिदानंद ज्ञान, सच्चिदानंद वो आनंद वाला ये आनंद मत समझिएगा। ये आनंदमय कैसा है, ये प्रचुरार्थे है, ये घटने बढ़ने वाला, ये घटने बढ़ने वाला, ये वर्गीकरण इसका किया जाता है इसका। और इसने क्या किया, क्योंकि आनंद आनंद की स्थिति है, तो इसने उसमें इस समय क्या किया इसने, तो इसने उठा करके हमारे स्वरूप को, जैसे तलवार का जो मयान उसको ढक लेती है, ऐसे ये उस तरीके से इसने क्या किया इसको, उस तरीके से ढक्कन जैसे ढक दे, ऐसे मान लो ढक नहीं दिया उसने, ऐसे प्रतीत होता है जैसे उसने हमारे उसको ढक दिया। तो इसीलिए ये मय को मय, इसलिए आनंदमय कोश। तो ये मूल जो आत्मा आनंद है वो नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कोश है, ये जो मूल आत्मा आनंद है वो नहीं है, बल्कि क्या है, उसका रिफ्लेक्शन है, उस आनंद का रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब पड़ना है, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब पड़ा उसका। तो आत्मानंद का एक रिफ्लेक्शन है सिर्फ, और कुछ नहीं। आनंदमय कोश या कारण शरीर, ये क्या करता है, जो मेरा आत्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद आत्म स्वरूप है, उसको क्या करता है, ढक दिया, इसलिए आनंदमय ढक दिया। और हम क्योंकि अपने आत्म तत्व के अज्ञानी है, हम आत्म तत्व, हम अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं है। यदि हम उस समय निद्रा में अगर हम जानते होते तो हम निद्रा में हम कह ही सकते थे कि मैं अपने आत्म स्वरूप में था, अपने आनंद में, अपने आत्म स्वरूप में था, मैं अपने आत्म स्वरूप में हूँ, ये कह सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं, अगर कहे तो वो निद्रा ही नहीं है फिर। क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि वहां पे हम कहने की स्थिति में ही नहीं है, वहां पे हम कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, और हमें इसका कोई भान ही नहीं है अपने स्वरूप का। इसलिए ये संकेत करता है, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, कि मेरा आनंद उस किससे, उस अज्ञान से, उस व्यष्टि अज्ञान से ढका हुआ, अर्थात कारण शरीर से वो मेरा स्वरूप मेरा ढका हुआ था। इसलिए कोशवत, इसलिए कोशवत है, कोश नहीं, कोशवत, लाइक के कोश, एज दो कोश, जैसे कि एक केस ढक लेता है, ऐसे मान लो उस अज्ञान ने ढक दिया। जैसे बादल, बादल हमारी दृष्टि में, हमारा सामने सूर्य चमक रहा है और मुझे सूर्य दिखाई दे रहा है, और एकदम से सूर्य दिखना बंद हो गया, सूर्य कहीं चला नहीं गया, बादल सामने आ गया और उसने मेरी दृष्टि को आच्छादित कर लिया। ऐसे ही वो जो अज्ञान है उसने क्या किया, उसने ढक लिया, उसने मेरे और मेरे जो आत्म स्वरूप है उसमें आकर के पर्दे की तरह, बादल की तरह सामने आ गया। आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा सच्चिदानंद रहेगी। तो जहां तक भगवान के, देखो ये हमारे, ये जीव की, जीवता, जब उपाधि जीवता, जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो ये रहेगी। लेकिन भगवान के संबंध में ऐसा नहीं होता है। भगवान के संबंध में क्या होता है, जो समष्टि अज्ञान उपाधि है वो परमात्मा को नहीं ढकता, परमात्मा को वो नहीं ढकता। वो हमारे लिए, हमको ऐसा लगता है जैसे परमात्मा को ढक, परमात्मा को थोड़ी ढका उसने, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से ही, उस ज्ञान तत्व से ही हमें अज्ञान का पता चलता है। अज्ञान का भी पता ज्ञान तत्व से चलता है। ज्ञान तो अज्ञान का भी अधिष्ठान है, इसलिए परमात्मा कहीं आने जाने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा में अज्ञान नहीं है, अच्छी तरह समझ लें, परमात्मा में कोई अज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्रो अज्ञान है, जो समष्टि अज्ञान है, ये कैसा शुद्ध सत्व प्रधान
यहाँ रज तम की मलिनता नहीं है, ये शुद्ध सत्व प्रधान है, इसलिए ये भगवान को नहीं ढकता, क्योंकि शुद्ध सत्व प्रधान है। और हमारा क्या है, मलिन सत्व प्रधान। मलिन सत्व प्रधान इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे ढक लिया उसने। परमात्मा को क्योंकि शुद्ध सत्व प्रधान है और हमारा क्योंकि मलिन सत्व प्रधान है, ये जीव और ईश्वर का ये मौलिक ये अंतर है। फिर स्पष्ट होगा ये उपाधि की दृष्टि से है, ये भी ध्यान दीजिए, उपाधि की दृष्टि। तो इसलिए कहा कोशवत आच्छादकत्वात्, कोशवत आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः, आनंदमय, इसलिए इसको आनंदमय कोश, कोश कोश इसे इसलिए किया, कोश वोश है कुछ नहीं, क्योंकि व्यष्टि अज्ञान ये ढक लेता है। ढक क्या लेता है, कोशवत जैसे, उस तरीके से इसने मेरे वास्तविक स्वरूप को मुझसे ढक लिया, मुझे छुपा लिया मेरे वास्तविक स्वरूप को, मुझसे ही छुपा लिया मेरे वास्तविक स्वरूप को, और जो नहीं है वो दिखा दी। यही अज्ञान करता है। तो यहाँ पे क्या है, आनंदमय कोशः, ये दूसरा नाम कारण शरीर आनंदमय कोश और व्यष्टि अज्ञान है। ये सारा क्या है, ये पर्यायवाची है ये सब इस संबंध में। तो कारण शरीर नंबर 1, आनंदमय कोश नंबर 2 है। फिर तीसरा सर्व उपरमत्वात्, सबका उपराम हो गया, सारा का सारा क्या हुआ, उपराम हो गया, लय हो गया, लय स्थानम, इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम और सुषुप्ति ही, ये सारे ये सब क्या है, सबका लय हो गया। और सुषुप्ति मतलब देखिए, जब हम स्वप्न देखते हैं वो भी सुषुप्ति में ही देखते हैं, लेकिन वो डीप स्लीप नहीं है। वो सुषुप्ति कैसी है, वो सुषुप्ति जब हम स्वप्न देखते हैं वो आधी अधूरी, वो सुषुप्ति कह भी सकते हैं उसको, लेकिन डीप स्लीप नहीं है, पूरी तरीके सुषुप्ति नहीं। तो ये जो यहाँ जिस सुषुप्ति की बात हो रही है वो बिल्कुल स्वप्न वाली सुषुप्ति नहीं, वहां स्वप्न प्रपंच भी नहीं है। स्वप्न प्रपंच क्या है, वहां हमारा स्थूल शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है हमारा स्वप्न प्रपंच में। देखिए जागृत में स्थूल सूक्ष्म सब रहते हैं, कारण भी रहता है। और स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, और स्थूल शरीर का क्या हो जाता है, लय हो जाता है। और सुषुप्ति में हमारा क्या रहता है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी, दोनों का लय हो जाता है, दोनों का उपराम हो जाता है, दोनों का लय हो जाता है, लेकिन कारण शरीर जो है वो रहता है, उसी कारण में इन सबका लय हो जाता है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम क्या है, ये व्यष्टि अज्ञानम, ये व्यष्टि अज्ञान, और यही सुषुप्ति, यही सुषुप्ति। और इसलिए कहा 5.5% देखिए जीव की क्या है सुषुप्ति, सिर्फ सुषुप्ति। परमात्मा की सुषुप्ति महासुषुप्ति है। जीव का कारण शरीरम, तो परमात्मा की दृष्टि से कह सकते हैं महाकारण शरीरम। सब आप सब में महा जोड़ दीजिए, समष्टि 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 सब में जोड़ दिया, यहाँ व्यष्टि वहां समष्टि। और चौथा नाम क्या है, लय स्थानम। तो
अवस्थानम, सभी क्या, ये जितना, ये जो भी फिजिकल बॉडीज जो हम देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों को देख रहे हैं, अपने सबका अनुभव कर रहे हैं, और अपने सूक्ष्म शरीर का भी जो अनुभव कर रहे हैं, अपने मन का अनुभव कर रहे हैं, अपने अंतःकरण का अनुभव कर रहे हैं पूरी तरीके से जागृत में। तो ये सारा स्थूल सूक्ष्म शरीर जिसका मैं भी जागृत में सब अनुभव कर रहा हूँ, अपने इंद्रियों का अनुभव कर रहा हूँ, अपने सब इंद्रियों के अनुभव का भी अनुभव कर रहा हूँ मैं, सब इंद्रियों की अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ मैं। ये सब क्या हो जाता है, सब अपने कारण शरीर में, किसमें कारण शरीर में है? वही व्यष्टि अज्ञानम है। उसमें क्या हो जाता है, सबका लय, सबका बाद हो गया, सब लय हो गया। और अब स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में सबका लय हो गया, सब एक पैक हो गया। दूसरे शब्दों में कहें, सारे एक पैक हो गए, सारे अपना कारण शरीर में पैक हो गए। और क्या हुआ, जो सारे के सारे सूक्ष्म कारण शरीर किसमें हो जाएगा? देखिए, भगवान की निद्रा में सब चलेगा, सारा जगत ही चला गया, सब चला जाता है। और उसके बाद में क्या होगा, जब कारण शरीर में सब पैक हो गया, अव्यक्त अवस्था में सब चले गए, और फिर क्या होगा, जैसे ही भगवान की जागृत अवस्था आई, सारे के सारे फिर से किसमें, सब अव्यक्त से व्यक्त में आ गए, सारे व्यक्त में आ गए। और ये माया या अज्ञान, ये सारा क्या है, ये अवस्तु, ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, ये सारा अवस्तु। तो ये सारा अवस्तु, इसलिए आगे अगले मंत्र में यही दिखाने वाले हैं भगवान कि ये जो प्राज्ञ मतलब जीव, ईश्वर और जीव की जो ऐक्य है, जो एकता है, और अब आगे धीरे धीरे उसका निरूपण किया जाएगा, मतलब उपाधियों का सारा बात किया जाएगा। तो जब सारी उपाधियों का बात हो जाएगा, तो तत्वता पता चलेगा, जो जीव है वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। जीव ईश्वर ही है, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही। जैसे उपाधि की दृष्टि से एक तरफ लहर देख ली, एक तरफ समुद्र देख लीजिए, एक तरफ लहर देख लिए, एक तरफ समुद्र देख लीजिए। तो जैसे जल लहर का भी अधिष्ठान है और समुद्र का भी अधिष्ठान है, दोनों का अधिष्ठान है। अगर जल की दृष्टि से देखेंगे आप, तो जो लहर है वही समुद्र है। ये लहर मतलब जीव समझ लीजिए, और समुद्र मतलब ईश्वर समझ लीजिए, और जल मतलब दोनों का अधिष्ठान। ये ब्रह्म तत्व, सच्चिदानंद तत्व, ब्रह्म तत्व। तो अगर उसकी दृष्टि से देखेंगे, जल तत्व की दृष्टि से देखेंगे, तो लहर और समुद्र ये ऐक्य दोनों में है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि लहर अलग है और जल की दृष्टि से नहीं कह सकते आप कि दोनों अलग। उपाधि की दृष्टि से आप कह सकते हैं, नाम रूप की दृष्टि से आप कह सकते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से आप दोनों को अलग नहीं कह सकते। मालूम पड़ा, जल की दृष्टि से सारे समुद्र का अधिष्ठान कौन है? जल ही। सारी लहरें, करोड़ों अरबों लहरें हैं, करोड़ों अरबों लहरें, बुलबुलें हैं, छाग है, सब कुछ कितना है उसके अंदर, और सबका अधिष्ठान वही जल तत्व है। अधिष्ठान की दृष्टि से एक जल तत्व है। तो जल तत्व की दृष्टि से एक लहर कह सकती है, अरे मैं समुद्र हूं, मैं समुद्र, मैं समुद्र हूं, मुझे समुद्र बनना थोड़ी है, मैं समुद्र ही हूं। तो ऐसे ही जीव
उपाधि की दृष्टि से और ईश्वर उपाधि की दृष्टि से यदि सारी उपाधियों का बात कर दो, सच्चिद आनंद तत्व आत्म तत्व की दृष्टि से प्रत्येक जीव कह सकता, कहना चाहिए कि नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म, क्योंकि ईश्वर का भी अधिष्ठान रूप से वही है और जीव का भी अधिष्ठान रूप से ही वही है और जगत का अधिष्ठान रूप से भी वही है। मैं हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। पूरा कम कर दो साली से, अब सैंपल तो पकड़ो। तो यहाँ आइए देखें अगला मंत्र, 14वां मंत्र। तदानीं एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः आनंद भुक्चेतो मुख प्राज्ञः इति श्रुतेः सुखम अहम अवाप्स्वप्नः किंचित अवेदिशम् इति उत्थितस्य परमार्श उपपत्तेश्च। ये भगवान यहाँ शास्त्रकार यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। तदानी मतलब क्या? सुषुप्ति अवस्था में। तदानी मतलब उस अवस्था में, किस अवस्था में? सुषुप्ति अवस्था में। जब, और सुषुप्ति मतलब जब डीप स्लीप, जहाँ पे आपको कोई बात, कोई बोध ही नहीं है, कोई बोध नहीं है, ना जगत का बोध है, ना अपने देह का बोध है, ना इंद्रियों का बोध है, ना मन का बोध है, किसी तरीके से कोई बोध ही नहीं। ऐसी अवस्था में, ऐसे काल में और भगवान की दृष्टि से देखें तो ये भगवान का निद्रा काल क्या? भगवान की योग निद्रा, भगवान की महानिद्रा, भगवान की महासमाधि, महानिद्रा, योग निद्रा, अव्यक्त अवस्था, प्रलय अवस्था, प्रलय काल। तो भगवान की भी उस अवस्था में या अव्यक्त अवस्था में जब सृष्टि काल प्रलय हो जाता है, सृष्टि का सारी, तो दूसरे शब्दों में क्या है कि जीव की दृष्टि से जीव के लय अवस्था या जीव की निद्रा अवस्था में, या और परमात्मा की निद्रा अवस्था में, परमात्मा के लय स्थान में, प्रलय स्थान में, अव्यक्त अवस्था में, सारी सृष्टि के भगवान की निद्रा काल में, भगवान की योग निद्रा काल में। और इसमें क्या है अब सवाल यह है कि वो अनुभव करने वाला वो क्या, कौन सा उपकरण है? अब या वो आनंद का अनुभव करने वाला वो क्या, वो कौन सा वो साधन है, वो कौन सा साधन है? जबकि वहां पर कोई अपने कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय कुछ है ही नहीं वहां पे। लेकिन कौन है, ऐसा क्या है वहां पे, साधन क्या है उसका? क्योंकि वहां माइंड ही नहीं है वहां पे, वो माइंड भी सुषुप्ति अवस्था में चला गया, लय हो गया उसका, बाद हो गया उसका। और इसलिए कहा, क्या कह रहे हैं वो कि जो अनुभव का जो साधन है, अनुभव का जो करण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? वो
कारण शरीर खुद ही है, कारण शरीर। और कारण शरीर भी देखिए थोड़ा और सूक्ष्म में जा रहा है ये। और कारण शरीर भी जैसे माइंड, जैसे मन कर्म करने के लिए सक्षम है, ऐसे ही कारण शरीर भी, जैसे मान लीजिए अब आप देखिए कि जैसे मन है, मन विभिन्न तरीके की वृत्तियां, विचार, ये सब मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। मन में विभिन्न तरीके की वृत्तियां, विचार, हम सबका विचारों का, मन की वृत्तियों को हम देख रहे हैं, हर तरीके से हम उसका अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो कारण शरीर है ये भी क्या है, ये भी विभिन्न मन की वृत्तियों को सूक्ष्म रूप से ये भी रखता है। कैसे पता हमें? तो ये भी इसी तरीके से इन विचारों को, इन वृत्तियों को रख सकता है। इसलिए हम दो तरीके के विचारों का देखते हैं, दो तरीके की मानसिक वृत्तियों को देखते हैं। एक तो है मेंटल थॉट, हाँ, और दूसरा हम कह सकते हैं कारण शरीर थॉट, कारण शरीर की वृत्ति। देखिए दो तरीके की वृत्ति हो, एक मेंटल वृत्ति जो अभी आप सब अनुभव कर रहे हैं, सबको अनुभव हो रहा है, अपने मानसिक विचारों को देख रहे हैं। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, तरह तरह की वृत्तियां मन में उत्पन्न हो रही हैं, सब आप श्रवण कर रहे हैं, उत्पन्न वृत्तियों के माध्यम से आप अनुभव कर रहे हैं सब। और इसी को हम कहते हैं मनोवृत्ति। और जो कारण शरीर, जो अज्ञान की जो वृत्ति है, इसे हम कहते हैं अज्ञान वृत्ति। यही अज्ञान वृत्ति, यही कारण शरीर वृत्ति, यही अविद्या वृत्ति, अज्ञान वृत्ति, कारण शरीर वृत्ति। तो एक मेंटल वृत्ति, मनोवृत्ति, दूसरी कारण शरीर वृत्ति। दो तरीके से आप समझ। और इसीलिए जब निद्रा लेते हैं तो कारण शरीर वृत्ति है या अज्ञान वृत्ति, कारण शरीर वृत्ति या अज्ञान वृत्ति, इसी के द्वारा ही हम अपने इस आनंद वृत्ति का अनुभव करते हैं। और इसीलिए कहा इसको सूक्ष्म वृत्ति है, ये सूक्ष्म वृत्ति। और इसलिए कहा अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति ही, इसलिए यहाँ पे लिखा। देखिए इसको, अति सूक्ष्म चैतन्य प्रदीप्ता भी। हाँ, और याद रखिए ये जो अज्ञान वृत्ति है या जो मनोवृत्ति है, ये दोनों वृत्तियों का प्रकाशक कौन है? चैतन्य प्रदीप्ता भी। जो चैतन्य प्रकाश है, जो सच्चिदानंद आत्म तत्व का जो प्रकाश है, प्रकाश मतलब रोशनी मत समझ लें जैसे प्रकाश हम देख रहे हैं। प्रकाश मतलब यहाँ पे उसका अधिष्ठान, उसको भी प्रकाशित करने वाला, उसको भी दिखाने वाला, उसका भी जो अधिष्ठान है, ये कौन है? ये चैतन्य प्रदीप्ता भी, ये उसी के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली दोनों वृत्तियां। ये मंत्र आता है ना, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसी को पकड़ के जाओ। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, उस चेतन तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को ये सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, ये चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते, ये सितारे प्रकाशित नहीं कर सकते। फिर एक छोटी सी अग्नि, ये दीपक की अग्नि, उसे क्या प्रकाशित करेगी?
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमाभिद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम् भाति सर्वम् एव भान्तम्। उसी के प्रकाशित होने से, उसी आत्म तत्व के ही प्रकाशित होने से, उसी परमात्म तत्व के ही प्रकाशित होने से तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्। जब वो प्रकाशित होता है तभी उसके बाद में सारा जगत प्रकाशित होता है, तभी अंतःकरण प्रकाशित होता है, तभी इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, तभी सब जगत प्रकाशित होता है। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्। तस्य भाषा, तस्य भाषा मतलब उसके प्रकाश से, सर्वमिदं विभाति, सारा जगत प्रकाशित होता है उसी के प्रकाश। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्तिभिः, अति सूक्ष्म से लेकर, वो तो जब आप श्रवण करेंगे, अब जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, इसलिए अभी इस सूक्ष्म तत्व का ही वर्णन है। तो जो अज्ञान की जो वृत्ति है और जो मनोवृत्ति है, दोनों को प्रकाशित करने वाला कौन है? पहली बात तो अति सूक्ष्म है, और इस अति सूक्ष्म से भी जो सबसे सूक्ष्म है कौन? वो आत्म तत्व, उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से। इसलिए सबसे सूक्ष्म तो वही तत्व है, उसी के प्रकाश से, उसी से ही पता चलता अपनी अज्ञान वृत्ति का। जो अज्ञान वृत्ति, जो निद्रा में, जो अज्ञान वृत्ति निद्रा में, जो आनंद वृत्ति निद्रा में जो बनी, उसके पीछे मूल में कौन है? उसके पीछे मूल में वो आत्म तत्व है। उसका क्यों अबाधित है? वो नींद नहीं लेता, कभी उसका कभी लय नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। ऐसा नहीं कि हुआ और होकर के चला गया, नहीं। न जायते न म्रियते, इसलिए अंतिम और प्रथम दोनों विकार जब बाधित हो गए तो मालूम पड़ा बाकी के विकार ही नहीं, इसलिए अविकारी है, वो अविकारी तत्व। और क्योंकि अविकारी तत्व है, उसका कभी बाध नहीं होता, उसका कहीं कुछ नहीं होता उसका, इसलिए अति सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्मदर्शी भी, इसलिए बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये विश्लेषण हो पाएगा, तभी जाकर के समझ में भी आएगा, तभी जाकर के इसका बोध भी हो। अति सूक्ष्म इसलिए कहा। तो इसलिए कहा, तो जो जीव जो आनंद का जो अनुभव करता है, निद्रा के आनंद का जो अनुभव करता है निद्रा में, वो किसके द्वारा है? वो अज्ञान वृत्ति, कारण शरीर वृत्ति, उसके द्वारा उस आनंद का अनुभव करता है। और इसलिए कहा इसे सूक्ष्म वृत्ति ही, सूक्ष्म शरीर वृत्ति में सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म वृत्ति, और ये जो सूक्ष्म मनोवृत्ति से ज्यादा सूक्ष्म है। ये जो निद्रा की आपकी जो अज्ञान की जो वृत्ति है, वो मनोवृत्ति से ज्यादा सूक्ष्म। क्यों? मनोवृत्ति जागृत की है मनोवृत्ति, और जो अब ये जब मन का ही बात हो गया तो मन की आप देखिए कितना सूक्ष्म हो गया। इसलिए वहां पे अज्ञान वृत्ति ही, वो अज्ञान वृत्ति है, और ये मनोवृत्ति से भी क्या है? सूक्ष्म है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। और इसलिए कहा क्योंकि कारण शरीर वृत्ति या अज्ञान वृत्ति जो मनोवृत्ति से भी ज्यादा सूक्ष्म है, और ये कब है? जब ये वृत्ति
घटित हो रही होती है, घटित हो रही, और इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। ये स्पष्ट है उदाहरण। इसलिए हमें, चूंकि हमें निद्रा में अपनी इस अज्ञान वृत्ति का हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता, हमें तो जानते ही नहीं उसके बारे में, इसलिए कहा अति सूक्ष्म वृत्ति। और इसलिए मनोवृत्ति जब हो रही होती है तो हम सब जानते हैं अपनी मनोवृत्ति को, हम अपनी मनोवृत्ति को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, हम इसके प्लस माइनस सब कुछ हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हम जो कारण शरीर वृत्ति है, जो अज्ञान वृत्ति है, उसको हम नहीं जान पाते। तो कारण शरीर वृत्ति ये सुषुप्ति में, ध्यान देना, अज्ञान वृत्ति ये कब आपकी है कि मैं सुख पूर्वक, मैं आनंद से सोया, मैं आनंद में हूं, ये आप कहने वाले वहां पे आपको, क्योंकि आप अहंकार नहीं है वहां पे, इसलिए आपको अपनी वृत्ति का भान ही नहीं है वहां। लेकिन चूंकि कारण शरीर वृत्ति जो सुषुप्ति में है, कारण शरीर वृत्ति जो सुषुप्ति में है, वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कहा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। और इससे भी अधिक सूक्ष्म क्या है, जो इसको प्रकाशित कर रहा है वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। तो ये भी एक तरफ से और है, ये भी अच्छा है कि हमें सुषुप्ति में बोध नहीं होता, ये भी देखा है तो भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर बोध होगा तो हम सुषुप्ति में जाएं कैसे, हम सुषुप्ति नहीं होगी, फिर वो सुषुप्ति नहीं होगी। इसलिए सुषुप्ति भी एक बड़ा, ये भी भगवान की कृपा है। इसलिए जिनको नींद नहीं आती है उसके लिए पता नहीं कितने प्रयत्न किए जाते हैं, मेडिकल साइंस में उसके लिए बहुत से प्रयत्न किए जाते हैं कि किस तरीके इसको नींद आ जाए, कम से कम ये आराम से इसका मन शांति से रह सके, सूक्ष्म शरीर का लय हो जाए, मन का लय हो जाए किसी तरीके से, तो ये मन के जो स्ट्रेस है, टेंशन है, दुनिया भर की समस्याएं, चिंताएं, तो कम से कम कुछ समय के लिए शांत हो जाए। इसलिए निद्रा का कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है। जिनको निद्रा नहीं आती कई तरीके के उपाय किया जाता है, और कई बार जब निद्रा इन दवाओं से भी निद्रा नहीं आती तो कई बार ये थेरेपी है, ये सत्संग का, देखिए मन का, मैं आपको बताऊं, मन का एक स्वभाव, मन को अगर निष्क्रिय करना है, मान लीजिए मन को निद्रा में ले जाना है, निष्क्रिय करना है मन को, तो आप मन को ऐसी जगह ले जाइए जहां पे मन की रुचि ना हो, बिल्कुल किसी भी तरीके की रुचि ना हो, ये थेरेपी है, ये भी है। और ये किसी तरीके की रुचि ना हो, उसे ले जाओ ऐसी जगह, 100% मन वहां पे विश्राम करेगा, सो जाएगा। मैंने इस थेरेपी का कई बार प्रयोग किया, मैंने, किसी को रुचि नहीं है भगवान नाम में, भगवान कीर्तन में, सत्संग में कोई रुचि नहीं है, और मुझे मालूम है कि इसको रुचि नहीं है, और वो बहुत परेशान है, दुखी है, चिंताओं में है, नींद नहीं आती है, उसकी गोलियां लेके नींद नहीं आती है, उसे भेज दो, किसी कथा में भेज दो, 5 घंटे की कथा चल रही और उससे कहे दो जबरदस्ती कि आपको उठना नहीं है, आपको उठना नहीं है, उसे ये मत कह, देखो एक अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने उसे ये कह दिया कि हम आपको निद्रा लेने के लिए भेज रहे हैं, तो वो थेरेपी काम नहीं करेगी। उससे ये कहो आप कि देखो आपने जगत के बारे में खूब, आप जगत में रहते हो, सब कुछ करते हो, अब चूंकि निद्रा दिलानी है उसको, डायरेक्ट मत कहना उसे कि हम आपको वहां जाओ, वहां नींद आ जाएगी, वो थेरेपी खत्म हो जाएगी, वहां थेरेपी काम नहीं करेगी। तो उसे ये कहिए कि आप इतना समय सारा जगत में लगाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय परमात्मा में भी लगा लिया करो, कोई बात नहीं, अगर कथा हो रही जाओ, कम से थोड़ा देर बैठिए आप, अरे कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो जाएगा, कम से कम भगवान का नाम तो हो जाएगा, आप जाइए उसमें। अब
उसको हम चाहते हैं अच्छी सी नींद ले वो, तो उसे भेज दिया वहां पे। और भेजने के बाद में क्या हुआ, हमें मालूम है सोएगा। उसके बाद उन्हें 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा उससे कहना है कि बहुत एकाग्रचित होकर के श्रवण करना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। और मैं जानता हूँ सुनेगा ही नहीं। तो क्या है, आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद और उसे ये भी कह के भेजो कि आपने उठना नहीं है 4 घंटे जब तक कथा खत्म ना हो जाए। ये और कह के भेजो उसको। वो 100% नहीं 1000% वो सोएगा, वो बिना टैबलेट के बिना गोली के सोएगा। क्योंकि उसके मन की रुचि का विषय नहीं है, मन की रुचि का कुछ भी नहीं चल रहा वहां पे, इसलिए मन एकदम विश्रांत अवस्था में चला जाता है। वो थेरेपी है उसकी। मैंने कई जगह कईयों के साथ प्रयोग किया, सब सोए आराम से। लेकिन मैंने रहस्य बाद में खोला, बहुत बाद में रहस्य खोला। अगर आप पहले से कह दोगे कि हम आपको निद्रा लेने भेज रहे हैं, अब वहां पे नींद बहुत अच्छी आएगी, तो थेरेपी खत्म, काम ही नहीं करेगी, तो जाएगा भी नहीं, और जाएगा तो थेरेपी काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये बड़ी, इसलिए जो निद्रा वृत्ति है, जो निद्रा वृत्ति है, अज्ञान वृत्ति है, अज्ञान वृत्ति ये कारण शरीर वृत्ति, अज्ञान वृत्ति ये सूक्ष्म है। किससे? मनोवृत्ति से सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसको थोड़ा सा आगे और कल देखेंगे। इसलिए वृत्ति भी आनंदम आनंदम अनुभवतः, आनंदम अनुभवतः। या तो उसका फोटो लिया हुआ, ये क्योंकि वृत्ति बड़ी सूक्ष्म होती है, इसलिए वहां पे चूंकि अहंकार नहीं होता, अहंकार नहीं होता, अंतःकरण चतुष्टय जो मीडियम है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट ही जाकर के क्या हो जाता है, लय में चला जाता है, उसका लय हो जाता है। और इसलिए वहां पे ये कहने का नहीं होता कि मैं ज्ञानी हूं या मैं अज्ञानी हूं, वहां पे कहने वाला ही नहीं। कब पता चलता है? जब निद्रा से जागृत अवस्था में आते, तब उस वृत्ति का जो सूक्ष्म रूप से वहां वृत्ति, जो आनंदमय, जो आनंद की जो वृत्ति थी, उसका जागृत अवस्था में वहां पे वो उस रूप में सामने आता। चलिए कोई बात नहीं, इसको और देखते हैं कल के सत्र में। आज यहीं विराम देंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।